डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी। हस्तांतरण कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम के प्रांगण में हुआ कार्यक्रम आयोजित। हरियाणा के किसानों के लिए किस्त हुई जारी। प्रदेश के करीब 16 लाख किसानों को मिला लाभ। सीएम सैनी ने किसानों को मिली राहत पर जताई खुशी। ईडी की कस्टडी में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन। कोर्ट ने 13 दिन की कस्टडी पर भेजा। छात्रों को फर्जी मान्यता दिखाकर ठगने के आरोप में हुई कार्रवाई। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पर मिले 3 संदिग्ध बैग। इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। जांच के दौरान मिले सिर्फ कपड़े। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने विधायक और निगम अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसकी जानकारी देते हुए विपुल गोयल ने बताया कि फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। शिक्षा विभाग की सभी योजनाओं को फरीदाबाद में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो मेरी विधानसभा के अंदर आते हैं, उनको किस तरीके से अपग्रेड किया जाए, किस तरीके से उनमें जो जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए, और पीएम श्री और बुनियाद और सीएम श्री स्कूल्स जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने अभी घोषणा की है कि पीएम श्री की तर्ज पर हम सीएम श्री स्कूल बनाएंगे, उसको हम किस तरीके से कौन कौन से स्कूल उसमें आ सकते हैं, क्योंकि फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी एक छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है स्कूलों की। और पीएम श्री के अंदर जो 10 किलोमीटर का क्राइटेरिया उसके अंदर तो नहीं आते, लेकिन सीएम श्री में स्ट्रेंथ के हिसाब से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसमें वो जरूर आएंगे। तो उस पर एक चर्चा पूरी की गई और किस तरीके से हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा सकते हैं, किस तरीके से उनको और अपग्रेडेशन कर सकते हैं, सीएसआर को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो सारी बातें उस पर एक विस्तृत चर्चा आज डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ हुई है। यहाँ पर ये बताएं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रियों का काम किया गया था उसका कुछ रिव्यू करा है आपने? ऑनलाइन रजिस्ट्रियों का जो काम है वो रिव्यू किया नहीं गया था, एवरी डे रिव्यू हो रहा है। कल भी 1000 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हुई हैं और डे बाय डे उनमें बेटरमेंट, क्योंकि जब इतना बड़ा बदलाव और परिवर्तन किया जाता है। कुरुक्षेत्र में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शामिल होंगे और इस दौरान स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि पीएम मोदी का आगमन इस आयोजन की भव्यता को एक नई ऊंचाई देगा। तो वहीं इस बार 50 से अधिक देश महोत्सव से जुड़ेंगे और 21,000 विद्यार्थी गीता के श्लोकों का सामूहिक उच्चारण करेंगे। बता दें कि 24 नवंबर से मुख्य समारोह शुरू होगा। सेमिनार, गीता, महायज्ञ और कथा के साथ पूरे 21 दिन चलेगा। सरस मेला के रूप में विधिवत प्रारंभ हो चुका है और हमें लगता है कि जिस प्रकार से प्रारंभ से ही लोगों में आस्था, उत्साह, उल्लास दिखाई दे रहा है, इसे देखकर लगता है कि आगे आगे जैसे भगवद गीता और गीता महोत्सव के कुछ विशेष भाव आएंगे तो उसमें ये उल्लास एक राष्ट्रव्यापी उल्लास बनेगा और भारत से बाहर तक भी आज के जो संचार माध्यम है उनके माध्यम से पूरे विश्व को ये जोड़ेगा अपने साथ। 24 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मुख्य भाव है वो प्रारंभ होगा। 15 तारीख से भी सरस मेला के रूप में, क्राफ्ट मेला के रूप में। उधर पानीपत के चौटाला रोड स्थित आरएन फाइबर फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। इस दौरान फैक्ट्री में रखा सारा माल जो है और मशीनें जलकर राख हो गई। आग के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। सूचना मिलते ही
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हम तो ये 2 प्लाट से हैं, दूसरे प्लाट में काम कर रहे थे, फिर अचानक इधर लेडीजों की आवाज़ आई कि आग लग गई। जब देखा तो आग काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन बचाने की भी कोशिश करी, लेकिन नाकामयाब रहे। फिर थोड़ा बहुत जो भी निकला ना, तो पूरी फैक्ट्री में धीरे धीरे पूरा ही आप देख रहे हो, आप पूरे में आग हो चुकी है। आग लगने के कारण कुछ पता लगे? कारण तो सर हमें कुछ नहीं पता लगा, आग लग चुकी थी जब पता लगा, आवाज़ सी आई। बात ये क्या नाम है, वहाँ मैं फायर ब्रिगेड पे जाके आया हूँ, कोई हालत इतनी खराब कर रखी है, कोई यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं आ रही है। सिर्फ 2 या 3 फायर ब्रिगेड आई है सुबह से अब तक की। पुलिस वाले खड़े हुए हैं, पुलिस वाले भी लगातार फोन कर रहे हैं, सारा प्रशासन फोन कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब कोई क्या इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे बताइए ना आप। इंडस्ट्री इतनी हालत खराब हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है। फिर क्वेश्चन करने के लिए 50 लोग आ जाएंगे, मीडिया भी, सारे हर आदमी आएगा क्वेश्चन के लिए। कैसे लगी, कंट्रोल करवाना है इनकी वो है, जिम्मेदारी है। आर्यन फाइबर है चौटाला रोड पे, इसमें आग की सूचना मिली थी। उस आग की सूचना पे मैं और एसएचओ के साथ सभी मुलाजिमों के साथ पहुंचे हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हैं और इस पे जल्द काबू पाएंगे। आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी कि चौटाला रोड पे आग लगी है, तो तुरंत हमने अपनी जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है हुडा, वहाँ से 2 गाड़ियाँ भिजवाई, लेकिन उन द्वारा हमारे को मैसेज दिया जाता है आग काफ़ी भयंकर सिचुएशन में है। तो देखते हुए हमने जिला पानीपत की सभी गाड़ियों के अलावा NFL रिफाइनरी और थर्मल को मैसेज कर दिया है। और इसके अलावा जो नियर बाय के डिस्ट्रिक्ट है हमारे, करनाल है, रोहतक है, कुरुक्षेत्र है। उधर पुंडरी में DAV स्कूल से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यूनिटी मार्च निकाला गया। विधायक सतपाल जौहरा ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया और आज भी उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा है। सतपाल ने कहा कि आज का यूनिटी मार्च युवाओं को एकजुट भारत का संदेश देता है। DAV स्कूल में 150वीं जयंती उपलक्ष्य में निकाले गए इस मार्च में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। मार्च में भाषा, वेशभूषा, संस्कृति की विविधता के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया गया। शिक्षकों ने बताया कि सरदार पटेल ने 562 रियायतों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया था। यूनिट मार्च का उद्देश्य बच्चों को राष्ट्रीय एकता की महत्ता समझाना था। जो पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है, कितने बच्चों को पता है कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। वो छोटी मोटी रियासतें कोई एक नहीं थी, 565 रियासतें थी कि किसी एक राज्य का ये हो गया, दूसरा जगह वो हो गया, ऐसे ऐसे करते 565 हम रियासतें में हमारा देश बंटा हुआ था। उसमें से 562 को जनता की चोट पे एक करने वाले अगर कोई थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसने देश को एक किया और आज हम सब यूनिटी मार्च के इस पावन अवसर पर एकजुट होकर यह संदेश देने के लिए खड़े हैं कि जब जब राष्ट्र को हमारी जरूरत होती है तब भारत की जनता एक स्वर में कहती है कि हम सब एक हैं, भारत एक है। हमारा देश विविधताओं से बना है, भाषा अलग है, बोली अलग है, विधान अलग है, संस्कृति भी किसी जगह अलग है, लेकिन हमारी आत्मा एक है और वह है भारत माता की सेवा और सम्मान। जुलाना विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें जींद जिला कांग्रेस अध्यक्ष
ऋषिपाल और जुलाना विधानसभा प्रभारी ऋषि राम यादव की मुख्य रूप से शिरकत की। तो वहीं इस अवसर पर इंदिरा गांधी की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके योगदानों को याद करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ऋषिपाल ने कहा कि इंदिरा गांधी वह मजबूत लेडी थीं जिन्होंने देश के लिए काम किया और देश के लिए ही अपने प्राणों की आहुति दी, फिर चाहे वो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाना, उनके द्वारा लिए गए निर्णय अद्भुत थे। और हमारे स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी आयोजित किया गया 26 तारीख को जींद में जो हम डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, उस सिलसिले में हमें आज उचाना विधानसभा की मीटिंग बुलाई। उसी की तैयारी के लिए, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। मेन हमारा एक ही है, आज के दिन 26 तारीख के अभियान को सफल बनाना और इंदिरा गांधी जी को भी याद किया। हाँ, 19 नवंबर है, इंदिरा गांधी जी को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और मीटिंग बुलाने के लिए सेम एक ही पर्पज रखा है, इंदिरा जी को याद करने के लिए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी को याद करना। हमारी जो प्रथम लेडी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती मना रहे हैं और इसके साथ साथ जो हमारा 26 नवंबर का कार्यक्रम है, उसके बारे में हम सभी को निमंत्रण देने के लिए आए हैं और जो वोट चोर गद्दी छोड़ का हमारा कार्यक्रम है 26 तारीख का, सभी से हमने निवेदन किया है कि वो 26 तारीख के कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, इसीलिए आज जुलाना में आए हैं। आयोजित आज किया गया आज स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती को 108वीं जयंती है, जुलाना विधानसभा क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें जिला के अध्यक्ष श्री ऋषिपाल जी और सभी हल्का से आए हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि जयंती दिया है। और इंदिरा गांधी एक नाम नहीं, वो एक ऐसी पहचान थी देश के लिए जिसने विदेशियों को एक विदेश नीति बदलने पर मजबूर किया था। आज भी लोग इंदिरा गांधी जी को याद कर 1971 की लड़ाई को याद करते हैं, उसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। वो इतनी मजबूत थी कि उन्होंने जो फैसला ले लिया उसके आगे अमेरिका और दूसरी विदेशी ताकतें घुटने पर आने को मजबूर हो जाती थी, चाहे वो चीन हो चाहे वो अमेरिका हो। उन्होंने कभी किसी के आगे झुके नहीं और अंतिम सांस तक उन्होंने देश के लिए काम किया और देश के लिए ही वो मरी। उधर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP की सिविल और इलेक्ट्रिक जेई की SDO पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा में सभी जेई फेल हो गए और इस परीक्षा के लिए कुल 7 जेई पात्र थे। इनमें से 6 ने ही परीक्षा दी। इसमें एक जेई परीक्षा में अनुपस्थित रहे थे। इसी तरह लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD एंड VR के ज्यादातर सहायक अभियंता, AE, उपमंडल अभियंता भी विभागीय परीक्षा पास नहीं कर पाए। विभागीय परीक्षा में करीब 90% अभियंता फेल हो गए हैं। हरियाणा लोक निर्माण विभाग ने विद्युत, सिविल, यांत्रिक और बागवानी शाखाओं में तैनात 61 सहायक अभियंताओं और उपमंडल अभियंताओं के लिए परीक्षा का आयोजन किया था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने फर्जी मान्यता दिखाकर छात्रों से धोखाधड़ी और करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो वहीं अब 18 नवंबर को गिरफ्तार किए गए जवाद अहमद सिद्दीकी को कोर्ट ने 13 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। बता दें कि ईडी के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने NAAC और UGC की मान्यता का झूठा दावा किया, जिससे यूनिवर्सिटी को 2014 से 25 के बीच 415.10 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई। साथ ही इस दौरान जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस धनराशि को चेयरमैन सिद्दीकी के परिवार और उनकी कंपनियों के खातों में भेजा गया, जिस पर ईडी ने सिद्दीकी की गिरफ्तारी को गंभीर मानते हुए मनी ट्रेल की पूरी जांच करने का हवाला दिया है, जबकि सिद्दीकी के वकील ने इसे फर्जी FIR और गलत आरोप बताया है। खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां पर फरीदाबाद के मेट्रो स्टेशन पर संदिग्ध हालत में 3 बैग प्राप्त हुए हैं।
जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बैगों की जांच की। जांच के दौरान बैगों के अंदर कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और सिर्फ मात्र कपड़े प्राप्त हुए। मामले की और जानकारी हासिल होने पर पता लगा कि वो लावारिस बैग किसी आकाश नाम के व्यक्ति का है, जो फरीदाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि घर से निकाल दिए जाने पर आकाश से पूछताछ की गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थाना शहर बल्लभगढ़ प्रभारी और मेट्रो थाना प्रभारी दोनों ने बताया कि जैसे ही उनको सूचना प्राप्त हुई, बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पर 3 बैग संदिग्ध अवस्था में रखे हुए हैं। तुरंत उनकी टीम मौके पर पहुंची और बैगों की तलाशी ली गई। गाँव में रायलीगढ़ है, मैं रहता हूँ सुभाष चौक बड़न चौक। अच्छा, सुभाष चौक में रहते हो। हाँ जी। ये बैग किसके हैं? ये बैग तीनों मेरे। तीनों तुम आपके? हाँ जी। ये यहाँ कैसे भूल गए थे आप? बाहर कैसे चले गए थे? मैं ड्रिंक कर ली थी। अच्छा। और मैं उधर जाके वहाँ सो गया स्टैंड पे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे बैगों को लेकर के? मेरे को घर से बाहर निकाल रखा है। किसने? घर वालों ने। दारू पीने की वजह से? ड्रिंक कर रहे। हाँ। तो पुलिस पहुंची, कैसे पता चला आपको कि पुलिस आ गई? उन्होंने पूछा बैग तुम्हारे? मैंने हाँ जी मेरे। मैं उन्हें बोल रहा था कि भैया मेरा। कहाँ पड़े थे तुम? मैं अंदर सोया हुआ था। मैं बैगों का भी ध्यान नहीं था तुम्हें? जब मैं उठाऊं, उन्होंने जब मेरे को खबर मिली है कि ऐसा यही हो गया, फिर मेरे पुलिस वाले भाई ने ये बोली है कि बैग किसके है? भाई साहब इधर मेरे बैग मेरे हैं। हाँ, सूचना मिल रही थी, आगे मैंने चेक कर लिया इसको। इसने थोड़ी ड्रिंक की हुई थी, ये उधर बाथरूम के पास सो रहा था। हमने तलाशी करी से पूछा है बैग मेरे हैं। इसमें देखा इसका कपड़े लत्ते कपड़े, इसमें कोई संदेह नहीं। अबाउट रही थी कि मेट्रो पर बैग मिले, उसमें कोई संदेह? ना कोई संदेह तो नहीं है। ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है? क्या ये आकाश है, ये मिस्त्री का काम करता है, मिस्त्री में। अच्छा, बैगों के अंदर चेक किया, क्या मिला? चेक कर लिया, इसमें कपड़े हैं इसके और उसका सामान है गाड़ी में। अच्छा, कहाँ रखा हुआ था ये बैग वगैरह? ये बंदा कहाँ था? इसी स्टैंड पे था, यही था। अच्छा, ये बंदा इस बैगों के पास नहीं था? ना, ये उधर बाथरूम के पास हो रहा था और ये बुला लिया, फिर ये बोला बैग मेरे हैं। ये शाम को करा मेरे ड्रिंक ले ली इसने थोड़ी बहुत। बाकी सब पीसफुल है? बाकी पीसफुल है, कोई नहीं। उधर पीएम मोदी ने तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। हरियाणा के भी करीब 16 लाख किसानों के खातों में किस्त की राशि पहुंचाई गई और इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। सीएम सैनी ने प्रदेश के किसानों को मिली इस राहत पर खुशी जताई और सभा को संबोधित किया। इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हम सब के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ समय के बाद देश के किसानों के खाते में 21वीं किस्त नॉन स्टॉप डालने वाले हैं। आज इस अवसर पर हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष विपिन भैसला जी, पूर्व विधायक जगदीश नैयर जी, पूर्व विधायक दीपक मंगला जी, हमारे मनोज रावत जी, परवीन डागर जी पूर्व विधायक, हमारे पूर्व राज्यसभा के सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स जी, पूर्व जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया जी, चेयरमैन जिला परिषद पलवल नरेंद्र जी, वाइस चेयरमैन जिला परिषद उमेश जी, हमारे एग्रीकल्चर विभाग के एसीएस पंकज अग्रवाल जी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर नारायण कौशिक जी और हमारे सभी जिले के उपस्थित मंत्रीगण,
हमारे सांसदगण एवं विधायकगण जो हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश से आज इस गौरवशाली कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मैं सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का और सभी किसान भाइयों का, मातृशक्ति का, सभी युवा साथियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबको आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये 21वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज कुछ समय के बाद हमारे बीच में डालने वाले हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी 18,000 करोड़ रुपए के राशि 9 करोड़ किसानों के खाते में आज डालने का भी थोड़ी देर में काम करेंगे। साथियों, मुझे यह बताते हुए कि बड़ी खुशी भी हो रही है कि आज हरियाणा के 15,82,000 किसानों के खाते में आज 316 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि आज हरियाणा के किसानों में के खाते में डाली जा रही है। साथियों, इसे मिलाकर के किसानों को आज हमारे कुल 7,233 करोड़ ये 74 लाख रुपए की राशि ये अब तक डाली जा चुकी है, जो 21वीं किस्त जब ये डल जाएगी इसमें 7,233 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि ये किसानों के खाते में डाली जा चुकी है। किसान भाइयों, पलवल के आज हमारे 74,299 किसानों के खाते में आज अभी थोड़ी देर के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ये 21वीं किस्त डालेंगे तो पलवल जिले के मेरे किसानों के खाते में 14 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि आज उनके खाते में पहुंचेगी। साथियों, आज 21वीं किस्त जारी करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हरियाणा के मैं जागरूक किसानों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि नॉन स्टॉप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसान को मजबूत और सशक्त करने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पीएम किसान निधि किसान का सहारा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।